सीधे आलोक जी के पास आते हुए अकील खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लौट रही हूं सर आपके पास एक बार। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये पूरा का पूरा मामला ऑपरेशन कीचड़ है, बीजेपी जो कह रही है ऑपरेशन लूट अस है, या फिर कुछ और है? क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आरोपों के बीच ये पता नहीं चल पा रहा है कि बीजेपी की ओर से वो कौन सा नेता है जिसने पैसों का ऑफर करके ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ इस शराब घोटाले का सच क्या है वो देश के सामने कैसे आएगा अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर भी? आलोक शर्मा जी, देखिए, देश के सामने आना सच इसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। पूरा अभी कह रहे थे हरीश जी ओपन एंड शट केस है। अरे भाई, ओपन एंड शट केस है तो आपके सांसद क्या कर रहे थे, आपके विधायक क्या कर रहे थे, आपके कॉर्पोरेटर जो दुकान खोलने के पैसे खा रहे थे वो क्यों खा रहे थे? तो हमने कराई। दूसरी चीज ये आती है कि एक नौटंकी और ड्रामा कंपनी जो है वो पूरी तरह से चल रही है। आप देखिए किस तरह से केजरीवाल जी ने गांधी जी का फोटो तमाम ऑफिसों से हटवा दिया, लेकिन जब कल फंसे तो गांधी जी की शरण पे चले गए, राजघाट पे जाके नौटंकी की उन्होंने तमाम विधायकों को ले जाकर। जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं वो पूरी एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई है। इनसे आम आदमी पार्टी वालों से पूछो दारूशाला के ऊपर तो ये पाठशाला पे चले जाते हैं। इनसे पूछो शराब नीति वापस क्यों ली थी, बोले महाराणा प्रताप की खड़क जो थी वो 8 किलो की थी। अरे भाई, वापस क्यों ली थी ये बताओ ना। आप लोग तो शाही अपने ऊपर फेंकवाते थे, थप्पड़ लगवा लेते थे अपने कार्यकर्ताओं से। आपको लगता है, आप तो कहते थे हम तो राजनीति सिखाने आए हैं। अरे भाई, इतने बड़े आरोप, गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप इस्तीफा दो ना। दो, एक व्यक्ति 3 महीने से ज्यादा जेल में है, एक मंत्री, उसको हटाइए ना अपने मंत्री पद से। क्यों नहीं हटा रहे हैं? नहीं हटाएंगे क्योंकि दोनों राजदार हैं। अगर इनको दोनों को हटा दिया, इनको दोनों में से किसी की भी खाल को टच कर दिया तो अगली लाइन जो है वो केजरीवाल के नाम की लिखी हुई है, और इनकी पूरी स्क्रिप्ट के जो लेखक हैं वो केजरीवाल हैं। अब हम पूछ रहे हैं, अगर बहुत अच्छी नीति थी, आज जिस तरह का बखान किया गया है विधानसभा के अंदर, तो आपने फिर वो पुरानी नीति क्यों अपनाई और नई नीति क्यों हटा दी आपने? क्योंकि सीबीआई ने केस कर दिया था। अगर आप ईमानदार थे तो क्यों डर गए आप? हाँ। इसका मतलब दाल में काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल काली थी। आपने 144 करोड़ वापस कर दिए। आपने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। ब्लैक मनी को आपने व्हाइट किया। आपने टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने दिया। आपने एक के साथ 3-3 शराब बेचकर, बॉटल बेचकर, और दिल्ली की जनता के साथ घोर अन्याय किया। ठीक है, आप अपने पुराने वक्तव्य याद कर लीजिए। लेकिन ये सब सीखा इन्होंने मोदी जी से है, क्योंकि जी सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी, दोनों पार्टियां जी। इसलिए इस घोटाले की जांच कोई सामने नहीं आएगी। 2 दिन 4 दिन तक हेडलाइन बनेगी, उसके बाद कहीं कुछ नहीं होगा। चित्रा जी, 2 दिन 4 दिन आप करेंगे डिबेट, और आप लोग तो डिबेट भी उस पर कर सकते हैं जहां पर दूसरा बीजेपी के अलावा किसी पर आरोप हो। अरे भाई, लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में, एक डिबेट तो कर लीजिए चित्रा जी। बेहुदा षड्यंत्रों का हद से गुजर जाना होता है, भाजपा हो जाना। बात आती है ऐसे षड्यंत्र आप कर रहे हो। सवाल ये है, अब यहाँ पर ये मीडिया पर आरोप लगाने का एक प्रचलन है। आ रही हूँ अकील खान साहब, एक सेकंड। मनीष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं अकील खान साहब आपके पास आऊंगी। बजाय इसके कि हम मीडिया पर यहाँ पर बैठकर चर्चा करें और नेताजी हमें बताएं कि कौन से मुद्दे पर डिबेट करनी चाहिए। मनीष, यहाँ पर सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जबरदस्त फायदा हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, जरा समझाइए। जी देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी आरोप लगे हैं उस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि दरअसल जब वो नई पॉलिसी लेकर आए थे तो L1 लाइसेंस जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है उसकी लाइसेंस फी पहले 10 लाख रुपए हुआ करती थी और उसको बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख रुपए सालाना कर दी। उसके अलावा L7 लाइसेंस फी जो 8 लाख रुपए की हुआ करती थी उसे उन्होंने बढ़ाकर 11.18 करोड़ यानी कि 14,000% ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। ये तो उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि इसकी वजह से 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने पहले ही ले लिए थे, इसकी वजह से उन्होंने एक्साइज को कम कर दिया था। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो जो लाइसेंस फी बनाई गई उसकी वजह से पूरे जो बिजनेस में वही लोग ऑपरेट कर सकते थे जो कि लिकर वेंडर पैसे वाले हो, यानी कि बिना, अगर छोटा मोटा दुकानदार होगा। बढ़ाने से कितना फायदा हुआ मनीष? जी देखिए, उससे फायदा जो सरकारी खजाने को हुआ वो 8,000 करोड़ का हुआ। उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जो प्लेयर थे मार्केट में वो चुनिंदा रह गए, क्योंकि छोटे मोटे जो दुकानदार थे, इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली में जो पहले शराब की दुकान हुआ करती थी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि छोटे दुकानदार भी होते थे। अब जो था इस नई नीति के बाद में बहुत ही कम दुकानदार रह गए थे और इसीलिए 2-4 लोगों को ही ये पूरा का पूरा टेंडर मिला था। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज हमारे पास में है जो कि जांच एजेंसियों से मिले और ये दस्तावेजों से जो बातें सामने
सामने आ रही हैं, उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो रिटेल मार्जिन था 33 रुपए से बढ़ाकर 363 रुपए किया गया। 330 रुपए का जो मुनाफा था वो सीधा का सीधा लिकर वेंडर के पास में गया, यानी कि शराब व्यापारी के पास में गया। और जो सरकारी खजाने में एक्साइज और वैट के जरिए 329 रुपए आते थे, वो सिर्फ 4 रुपए आना शुरू हुए, यानी कि 325 रुपए की कमी। अब जो जांच है वो इसी पे केंद्रित रहे कि क्या जो पॉलिसी बनाई गई थी वो क्या लिकर वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और फायदा पहुंचा तो आखिरकार सरकार में किसको पहुंचा। ठीक है, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। हरीश जी आप जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं अकील खान जी आपके पास फौरन आऊंगी जल्दी। ये है आरटीआई, और ये फायदा हुआ है, वो बता रहे हैं फायदा हुआ है। मैं तो आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैं तो आरटी का जवाब दे रहा हूँ, एक्साइज डिपार्टमेंट का, मेरा खुद का जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। क्या दिखा रहे हैं, ऑफ हो गया है, क्या है इसमें? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट बाय सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ लिकर। आरटीआई का जो जवाब है, आरटीआई का जवाब है, ये आरटीआई का जवाब है। और 2021-22 में इनको कलेक्शन हुई, लाइसेंस फीस में तो फायदा हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ टोटल रेवेन्यू कलेक्शन तो इतनी हुई ना, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी एंड टोटल कलेक्शन की बात हो रही है। टोटल कलेक्शन हुआ 2021 में 5445 करोड़ रुपया, और 2022-23 में 31 जुलाई तक, जब तक ये स्कीम थी, इनको टोटल कलेक्शन आई 1924 करोड़ रुपए। इसमें से 950 करोड़ रुपए सिक्योरिटी है जो इन्होंने रिटेल वेंडर्स ने इनको ये आरटीआई से जो जवाब मिला है, आपके सामने दिखा रहा हूं।